Hello kids, welcome to math session. We are doing comparing quantities and today we are going to do one exercise based on the concepts that we have learned in the previous session. Means जब हमारे पास कोई quantity दे रखी है, how can we calculate the percentage, the ratio या many other things अगर हमें कुछ quantities मालूम है and if we want to find out the other quantities which are not been mentioned. एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट. सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो. दिस मीन्स क्या हो गया? 15:30. ठीक है, 15:30 को वी कैन राइट 15/30 और इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 and 2 मिनिमम वैल्यू. 15 2 is 30 तो मीन्स क्या आ गया? 1/2 या रेशियो हो गया 1:2. So you have to find out the ratio. तो आपने रेशियो क्या फाइंड आउट करा? 1:2. दूसरा देखते हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. ठीक है, सो सी हियर द यूनिट्स आर डिफरेंट. हियर इट इज मीटर, हियर इट इज किलोमीटर. तो फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग इट टू द सेम यूनिट. तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर को वी विल चेंज इनटू मीटर. तो क्या होगा? 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, है ना? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, सो 10 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 10 इंटू 1000. सो अब हमारा रेशियो क्या बनेगा? 5/, तो हम कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 किलोमीटर. क्योंकि हम 10 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 ही है, 10 ही है, तो 40. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 3 more 0. तो हमारे पास रेशियो क्या आया? 1/2000 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1:2000. क्लियर? इन द सेम वे हमारा क्या है? 50 पैसे टू ₹5. अगेन द यूनिट आर नॉट सेम, पैसे एंड रुपीज. तो फर्स्ट वी विल चेंज ₹5 टू पैसे. तो ₹5 इज इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो 5 रुपीज इज इक्वल टू 5 इंटू 100. दिस मीन्स 500 पैसे. तो अब हमारा रेशियो क्या आएगा? 50/500. 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड दिस इज 10. 1/10. रेशियो क्या हुआ? 1:10. बहुत सिंपल है, हो गया ना इजिली. लेट अस डू द सेकेंड क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस. तो परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? तो सबसे पहले वी कैन राइट इन दिस वे और वी कैन राइट 3/4 into 100. क्लियर? नाउ क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करना होता है तो परसेंटेज का वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये दिस विल कम 25. तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7. तो हम कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज. दिस मीन्स ये कितना आया? 75%. नाउ
let us do the second question. 2:3. This means 2/3 into 100/100, or we can say 2/3 into 100. तो ये हमारा आ जाएगा 33.33, और इसको हम कैसे लिखते हैं? 66.66%. So in this way we have changed ratios to percentages. Next, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Means total number of students are 25. उसमें 72% are good in mathematics. So can we know the number of good students first? If we know the number of good students first, then जो हमारे पास total number of students है, if we subtract, we can get the value. So total number of students कितने हैं? Total number of students are 25. Percentage of good students या percentage of good students in maths, कितना है? 72%. तो number of students good in maths, how can we calculate? 25 into 72/100, क्योंकि 72% मीन्स आउट ऑफ 100 है ना, तो 72 मीन्स आउट ऑफ 100, तो हमारा ये जाएगा 4 टाइम्स. अब आपको बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए कि 100 डिवाइडेड बाय 25, द आंसर विल बी 4. और फिर हमने इसको सॉल्व करा तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32. तो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन मैथ्स कम्स आउट टू बी 18. हमें क्या पता करना है? हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स. ठीक है, सो क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू गुड इन मैथ्स प्लस बैड इन मैथ्स, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम है 25 इज इक्वल टू गुड इन मैथ्स हमारे पास 18 है, माइनस बैड इन मैथ्स. बैड इन मैथ्स तो 25 माइनस 18 इज इक्वल टू हमारे बैड इन मैथ्स. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 7 स्टूडेंट्स आर बैड इन मैथ्स. कर लिया ना आपने इतना इजीली कैलकुलेट. यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग. आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी. वन मोर क्वेश्चन. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If they win, their win percentage was 40. Now see here, win percentage was 40. This means 40% उन्होंने जीता. Then how many matches did they play in all? So इसमें हम क्या करेंगे? हमें we don't know the number of मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस. तो हम कहेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स. ठीक है. सो और अब उसका क्या है? नंबर ऑफ मैचेस 1 का क्या रिलेशन जाएगा? दिस मीन्स एक्स का 40%.
और ये जो आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 10, है ना। एक्स का 40, क्या फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस, और 10 मैचेस क्या है, ये 40% ऑफ द टोटल मैचेस दे हैव प्लेड। सो वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले। तो ये हमारे पास, दिस मीन्स वी नाउ हैव वन इक्वेशन विद अस। तो ये हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी, इसको क्या कहेंगे, x इंटू 40% है, दिस मीन्स 40/100 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 40x इज इक्वल टू 10 इंटू 100। और हम आगे क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो देन इट विल बी मच मोर इजियर वे। सो आई एम टेलिंग यू द इजियर वे। सो ये हमारी इक्वेशन आई। तो x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 100/40। ये तो आपको मालूम है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में वी आर टेकिंग दिस फ्रैक्शन, तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वर 25। क्लियर? एंड इजली यू कैन चेक द आंसर। 25 का 40% कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25, 2 2 4। 10 आ गया या नहीं आया? तो इन दिस वे यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। One more question. If Chameli had ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? तो सेम हमारा जैसे हमने पहले करा था कि उसके पास 600 लेफ्ट है आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग? So in this, if 75% is left, तो how much has she spent out? तो 100% का अगर हमें 75% स्पेंड आउट कर दिया तो रिमेनिंग मनी है ना, तो माइनस दिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस x%। तो 100 माइनस 75 कितना बचा, वो उसका बचा 25, है ना। सो दिस मीन्स क्या हुआ, जो उसका सेविंग मनी है डेट इज 25%, और टोटल मनी वी डोंट नो। तो लेट द, इसको क्या कहेंगे, लेट द मनी बी एक्चुअल मनी या ओरिजिनल मनी बी एक्स, ठीक है। टोटल x है और हमने ये निकाल लिया कि उसके पास कितना बचा था, कितना परसेंटेज, और उस बचे हुए का वी हैव गॉट द वैल्यू। दिस मीन्स x का जो 25% का वैल्यू है, दिस इज 600। सो नाउ इक्वेशन हमारी आ गई, x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 600। This means x is equal to 600 into 100 upon 25. So cancel out हुआ 4, 0 0, 4 6 24. This means उसके पास कितना था, 2400 रुपीज, जिसमें से उसने खर्च कर दिया और जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बचा वो 600 था। ठीक है, अब हमें मालूम है शी हैज स्पेंड 25%, है ना, क्यों, सॉरी, उसने क्या करा। सो इसमें हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन फॉर्म करी और इसमें हमें पता चल गया कि इन द बिगनिंग शी हैज 2400, और उस 2400 में से अब उसके पास खाली 600 रुपीज बचे हैं। तो दिस मीन्स 1800 शी हैज स्पेंड आउट, है या नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस।
So what did we learn today? Today we have done one exercise based on the ratio, percentage, and also have calculated the unknown values that has been asked in the question. In the next session, we'll discuss many more new terms that are related with the percentage, और उनसे और बहुत चीजें हम calculate कर सकते हैं. All these things we are going to do in the next session. Till we meet again, bye.